एक समस्या आज के समय में बहुत बढ़ती जा रही है, वो है यूरिन लीकेज की समस्या। जब आपकी पेल्विक फ्लोर की जो मांसपेशियां हैं वो बहुत कमज़ोर होनी शुरू हो जाती हैं तो आप अपने यूरिन को होल्ड नहीं करके रख पाते हैं, और जब आप दौड़ते हैं, छींकते हैं, बहुत हंसते हैं और जैसे ही आपके पेट के ऊपर और ब्लैडर के ऊपर एक प्रेशर सा आता है तभी यूरिन लीक होना शुरू हो जाता है, और इससे व्यक्ति को बड़ी असुविधा होती है। उसे डर बना रहता है कि कहीं यूरिन लीक ना हो जाए। ये स्थिति कई बार जब आप बहुत ज़्यादा निष्क्रिय रहते हैं, कोई व्यायाम नहीं करते, उस स्थिति में बहुत मोटापा बढ़ जाने के कारण गर्भावस्था में महिलाओं को स्थिति बनती है, और प्रोस्टेट ग्लैंड की जो समस्या पुरुषों में होती है तब भी इस तरीके की स्थितियां बनती हैं। लेकिन इनमें से कारण चाहे कोई भी हो, जो हमारे आज के ये योग अभ्यास हैं ये इन सभी स्थितियों में बहुत ही लाभदायक होंगे, क्योंकि आपकी पेल्विक फ्लोर की मसल्स को ये बहुत ज़्यादा मजबूत कर देंगे, जिससे इस तरीके की कोई समस्या आपको नहीं होगी। यूं तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए आज के जो अभ्यास हैं ये महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए, दोनों के लिए ही बहुत बेहतर होने वाले हैं, लेकिन आज जो हम बात कर रहे हैं ये मुख्य रूप से हम यूरिन लीकेज के विषय में कर रहे हैं। इन अभ्यासों को एक पूरी तरह से स्वस्थ व्यक्ति करता है तो उसके लिए भी ये बेहतर है, जिससे कि कभी भविष्य में भी उसे ये समस्या ना हो, तो सभी इनको निश्चित रूप से कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और एक एक करके अपने अभ्यासों को हम समझते हैं। देखिए, आगे बढ़ने से पहले एक मैं आपको अभ्यास बता देता हूं, क्योंकि ये अभ्यास आगे के आसनों के साथ जोड़ करके जब आप करेंगे तभी आपको अच्छे लाभ मिलेंगे। अभ्यास बहुत सरल है। अश्विनी मुद्रा का अभ्यास बस आप थोड़ा समझ लें। इसमें करना यह होता है कि आप जैसे मैं अभी बैठा हूं ऐसे बैठ करके या कुर्सी पर बैठ करके, कैसे भी यूं तो इसे कर सकते हैं। इसमें करना यह है कि आपको अपने एनस को, मल द्वार को संकुचित करना है और ऊपर की तरफ खींचना है। ऊपर की तरफ खींचा, संकुचित किया, ऊपर की तरफ खींचा और होल्ड करके रखा। 1 2 3 4 5, रिलीज कर दो। एक बार फिर से संकुचित करो, ऊपर की तरफ खींचो और होल्ड करो। 1 2 3 4 5। तो इस तरीके से आप अपने मलद्वार को संकुचित करते हैं, ऊपर की तरफ खींचते हैं, होल्ड करते हैं। यह अश्विनी मुद्रा का अभ्यास होता है। इसी अभ्यास को हम आगे के आसनों के साथ जोड़ करके करेंगे तो आपको बहुत तेजी से इसमें लाभ मिलेंगे। तो जो यहाँ पर हमारा पहला अभ्यास है यह है बद्ध कोणासन का अभ्यास। इसको कैसे करना है समझो। दोनों पैरों को पहले अपने आगे लेकर के आएंगे, दाएं पैर को बाहर की तरफ लेकर के जाएंगे और इसको पीछे लेकर के आएंगे। इसके घुटने को नीचे मिला लेंगे, जिससे कि हिप जॉइंट का अलाइनमेंट अच्छा रहेगा। फिर जो आपका बायां पैर है उसको भी यूं बाहर की तरफ लेकर के जाएंगे, एंकल को होल्ड करके भी पीछे की तरफ ला सकते हैं, और इस तरीके से दोनों पैरों को पीछे ला करके आप मिला लेंगे। कई लोगों का थोड़ा घुटना ऊपर उठा रहेगा, सामान्य समझें, कोई समस्या नहीं है। धीरे धीरे हिप जॉइंट जो है वो खुलने लगेगा, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ने लगेगी और आप पूर्ण कर पाएंगे। अभी जितना जा रहा है उतना करें, बस पैरों को आगे से ऐसे पकड़ना है और कमर को अपनी सीधे करते जाना है। जितना कमर को सीधा करेंगे उतना ही ज़्यादा स्ट्रेच आपको पेल्विक फ्लोर पर फील होगा। यहाँ आने के बाद अपने घुटनों को पूरा नीचे की तरफ इस तरीके से मिलाने की कोशिश करेंगे। नहीं मिल पाते हैं कोई बात नहीं, सामान्य है, जितना जाए उतना करें, लेकिन कोशिश करें कि पूरा ऐसे नीचे घुटने मिल जाएं। थोड़ी देर तक यहाँ पर रुकेंगे आप, और आप यहाँ पर आकर के भी जो मैंने अश्विनी मुद्रा का अभ्यास बताया है वो ही करेंगे। एनस को, मल द्वार को संकुचित करेंगे और होल्ड करेंगे। यहाँ पर आप लंबा होल्ड भी कर सकते हैं, यानी कि लगभग 30 सेकंड, 40 सेकंड या फिर 60 सेकंड, 1 मिनट तक का होल्ड आप अश्विनी मुद्रा का कर सकते हैं। होल्ड करके रखेंगे, आसन में बने रहेंगे, फिर शिथिल कर देंगे। फिर से एक बार संकुचित करेंगे, होल्ड करेंगे और शिथिल करेंगे। इस तरीके से 3 अभ्यास करेंगे, 1-1 मिनट के अगर कर रहे हैं, यानी कि 3 मिनट के लगभग आपको ये पहला हमारा जो अभ्यास है ये करना है। तो इतना ये बद्धकोण आसन का आपने ठीक तरीके से अभ्यास कर लिया। उसके बाद आप सामान्यतः पैरों को सामने ले आए। इसके बाद जो अगला अभ्यास है यह है मलासन का अभ्यास। ये भी अत्यंत गुणकारी और लाभकारी इसमें रहेगा। तो इस तरीके से पैरों को पीछे की तरफ आप लेकर के आएंगे। कुछ लोगों को यहाँ पर आने के बाद पीछे की तरफ वो जाएं, पीछे की तरफ गिरने लगे, ऐसा हो सकता है। ऐसी स्थिति में आप कोई भी दरी कंबल को फोल्ड करेंगे और अपनी हिल्स के नीचे उसको रख लेंगे, एडी के नीचे रख लेंगे, तो उससे आप थोड़ा सा आगे की तरफ आ जाएंगे और पीछे की तरफ गिरने की अगर स्थिति किसी की बनती है तो वो नहीं बनेगी, ये ध्यान रखें।
अब इस तरीके की स्थिति में आप आए, यहाँ पर आने के बाद ध्यान रखें कि पैरों के बीच में आपको अच्छा खासा अंतर रखना है। पैरों को बाहर की तरफ ऐसे मत जाने देना, पैरों को जितना हो सके सीधा रखने की इसमें कोशिश करनी है। यहाँ पर दोनों हाथों को अपने घुटनों के बीच में ऐसे लाया जाता है। ऐसे लाने के बाद हाथों को यूं आप खोलते चले जाएंगे। पूरा आपको ध्यान रखना है कि हाथों को सामने छाती के अपने ले आना है। इस तरीके की स्थिति में जब आप आएंगे तो जो आपके घुटनों के बीच का अंतर है, जो सही अंतर आसन में बनना चाहिए, वो यही अंतर है जो आप अपने हाथों को जब यूं सीधा करेंगे तो ये अंतर ऐसा बनेगा। यहाँ पर आओगे तो इससे भी पूरे पेल्विक फ्लोर की तरफ एक खिंचाव जाता है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ जिनकी बेहतर नहीं है उनके लिए भी बहुत अच्छा है, और यूरिन लीकेज की समस्या में तो ये गुणकारी उपयोगी है ही। इस तरीके से ये अभ्यास भी लगभग 3 मिनट का करना है। 3 राउंड ही इसके आप कर लें, एक बार में 1 मिनट का अभ्यास आप कर सकते हैं। तो ये हमारा दूसरा अभ्यास हुआ। इसके बाद जो हमारा तीसरा अभ्यास है, इसको देखो, बड़ा ही उपयोगी है। इसमें ध्यान से समझना कैसे करना है। दोनों हाथों को अपने शरीर से थोड़ा सा पीछे की तरफ रखेंगे, नीज को अपने इस तरीके से बेंड करेंगे, और यहाँ पर आने के बाद अपने शरीर को इस तरीके से ऊपर उठाना है आपको। और ध्यान रखना, जब आप अपने शरीर को इस तरीके से ऊपर ले जा रहे हैं तो आप जो हमने अश्विनी मुद्रा का अभ्यास बताया है, यानी कि अपने एनस को संकुचित करना है, कॉन्ट्रैक्ट करना है, वो ही अभ्यास ऊपर जाते हुए करेंगे। यानी कि इस तरीके से ऊपर आ रहे हैं तो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे इस तरीके से, और जब आप नीचे की तरफ जा रहे हैं तब आप रिलीज कर देंगे, शिथिल कर देंगे, और आप इस तरीके की स्थिति में आ जाएंगे। फिर आप यूं ऊपर की तरफ जाते हैं, एनस को भी कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ आएंगे और यहाँ कुछ समय तक रुकेंगे। जितना सहज हो, जितना आराम से रुक सके उतना रुकें, और उसके बाद फिर से आप नीचे की तरफ ऐसे ही आते हैं। कोशिश करेंगे कि एक तो हो गया कि मैं नीचे यहाँ पर बैठ गया, दूसरा मैं ऐसे अपने शरीर को पीछे ले जाता हूँ, पैर को सीधा भी कर सकते हैं और ऐसे ऊपर भी रह सकते हैं। अगर नहीं हो पा रहा है तो इस तरीके से सामान्य नीचे बैठ जाते हैं आकर के, तो कोई समस्या नहीं है। फिर से इनहेल करेंगे, एनस को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और ऊपर की तरफ जाएंगे, और इसी अभ्यास को आप दोहराएंगे। इस अभ्यास में आपको 1 मिनट तक नहीं रुकना है। इसमें तो ऊपर गए, लगभग 5-6 सेकंड का होल्ड किया ऊपर जा करके, और फिर से वापस नीचे आ गए। इस तरीके का ये आपका अभ्यास रहेगा। अब ये अगला अभ्यास समझो, ये तो और आसान आपके लिए रहने वाला है। तो इस तरीके की स्थिति में आप आ जाते हैं, जैसे वज्रासन में आप बैठते हैं, अपने दोनों हाथों को अपनी कमर पर इस तरीके से रख लेंगे, और यहाँ से इस तरीके से आप ऊपर की तरफ आएंगे, लेकिन केवल यहीं तक आकर के रुकना नहीं है, ध्यान रखो। यहाँ आने के बाद थोड़ा सा अपने पेल्विक फ्लोर को अंदर की तरफ यूं इस तरीके से, यानी बटक्स को थोड़ा सा टाइट करेंगे, और थोड़ा सा यहाँ से आगे की तरफ आप जाएंगे, और यहाँ जाकर के एनस को वही, ध्यान रखो वो अभ्यास बहुत जरूरी है, एनस को वही कॉन्ट्रैक्ट करेंगे जैसे अश्विनी मुद्रा का अभ्यास है। यहाँ पर आए, कॉन्ट्रैक्ट किया, होल्ड नहीं करना है यहाँ पर आए, कॉन्ट्रैक्ट किया और फिर से रिलीज कर दिया, बिल्कुल होल्ड नहीं करना है। यहाँ पर आए, एक बार कॉन्ट्रैक्ट किया और फिर से होल्ड कर दिया, फिर ऊपर आए, उसी प्रकार से किया और फिर से वापस आ गए। इस अभ्यास को 30 बार 40 बार आपको कर लेना है। ये आसान और इफेक्टिव है, इसको भी अपने क्रम में जोड़ें। इससे आगे बढ़ते हुए कौन सा अभ्यास है, देखो, पीछे की तरफ इस तरीके से आपको आ जाना है, और यहां आकर के आपको करना है शुप्त बद्ध कोणासन का अभ्यास। इसके लिए आपको अपने पैरों को, जैसे हमने बैठ करके बद्ध कोण किया था ना, बिल्कुल वैसे ही लेटे लेटे अपने दोनों पैरों को यूं मिला लेंगे, इनको जितना हो सके अपने शरीर के नज़दीक रख लेंगे, और यहाँ रख करके जितना हो सके अपने पैरों को यहाँ खोलने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर आपको अश्विनी मुद्रा का अभ्यास नहीं करना है, सामान्य भी इसको कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आप लंबा लेटे रहें और थोड़ा 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 नीचे की तरफ जैसे अपने घुटनों को आप ले जा रहे हैं, इस तरीके का अनुभव करते रहें। बिल्कुल रिलैक्स रह करके इस अभ्यास को आप करेंगे। तो ऐसे आए, लेटे, और इसी अभ्यास में आपको रुकना है। गहरे लंबे सांस आप यहाँ पर लेते रहें। थोड़ी देर तक इस अभ्यास को करने के बाद 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट अपनी इच्छा और आवश्यकता के अनुसार, उसके बाद आपको अगले अभ्यास की तरफ बढ़ जाना है, और वो है
अर्ध हलासन का अभ्यास, दोनों हाथों को अपने शरीर के नज़दीक ला सकते हैं और यहीं से अपने दोनों पैरों को सीधा कर देंगे। जब आप शुरुआत में करेंगे तो ये अभ्यास आपको आसान लगेगा, लेकिन जैसे ही इसमें आप 1 मिनट तक होल्ड करेंगे तब आपको इसका प्रभाव दिखना शुरू हो जाएगा और ये कुछ आपके लिए चुनौतीपूर्ण भी हो जाएगा। तो इसको भी आपको 3 मिनट तक करना है। अगर रेस्ट लेने की ज़रूरत पड़े तो वापस पैर नीचे ला करके ऊपर ले जा सकते हैं, और अगर एक बार में ही कर सकते हैं तो वैसे करें। इसमें स्वाभाविक ही एक आपके मल द्वार की तरफ संकुचन स्वाभाविक ही हो जाएगा और प्रयास पूर्वक भी आप यहाँ पर एनएस को कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं, रिलीज कर सकते हैं, वो भी आप कर सकते हैं। अब इस तरीके की स्थिति में आपको रुकना है, ठहरना है, और जब आपका अभ्यास पूर्ण हो जाए उसके बाद सामान्यतः पैर सीधे करके आप लेट जाएंगे और कुछ समय तक आप शवासन की स्थिति में लेटे रहें, गहरे लंबे सांस लेते रहें और इसी तरीके से रुकेंगे। अब ये जो मैंने आपको सारे अभ्यास बताए हैं ये बड़े ही गुणकारी अभ्यास हैं। इस क्रम को जो लगातार फॉलो कर लेगा उसको निश्चित रूप से हर एक रिप्रोडक्टिव सिस्टम से संबंधित जो समस्या चल रही है उसमें भी लाभ मिलेंगे, और विशेष रूप से यूरिन लीकेज की समस्या में तो खास उसे फायदे होंगे इन अभ्यासों से। अब जो अश्विनी मुद्रा का अभ्यास है उसको आप दोपहर में कहीं अपने ऑफिस में हैं, कहीं पर भी हैं, वहाँ पर बैठे बैठे भी कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। भोजन करने के लगभग आधा घंटा बाद कर सकते हैं, भोजन करने से पहले कर सकते हैं। तो ऐसे ही एनएस को कॉन्ट्रैक्ट किया, ऊपर की तरफ खींचा, 5 की गिनती तक होल्ड किया, छोड़ दिया। इस तरीके से आप 30 बार 35 बार कर लें और एनएस को कॉन्ट्रैक्ट किया, ऊपर की तरफ खींचा और लॉन्ग होल्ड किया, 30 सेकंड, 40 सेकंड, 60 सेकंड ऐसे होल्ड किया। ऐसे आप 4 से 5 बार कर लेते हैं तो ये बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। इसे आप दोपहर में भी कर सकते हैं और संध्या में भी कर सकते हैं। और जो ये हमने अभ्यास बताए हैं ये खाली पेट ही करने हैं, चाहे सुबह करें चाहे शाम करें, लेकिन खाली पेट ही करने हैं, इस बात का आप ध्यान रखें। तो बस इतने अभ्यास जो व्यक्ति कर लेगा वो इस समस्या से हमेशा के लिए मुक्त हो जाएगा, छूट जाएगा और उसका जीवन बड़ा उसे सुंदर और आसान लगने लगेगा। पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए, सभी के लिए अत्यंत गुणकारी उपयोगी अभ्यास है और अपेक्षा है कि आपको ये सारे अभ्यास ठीक से समझ आ भी गए होंगे। तो आज के लिए आपके लिए यही मार्गदर्शन, यही प्रेरणा, भविष्य में अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर मार्गदर्शन होता रहेगा। सभी के लिए प्रार्थना, सभी के लिए मंगल कामना। आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।